मेरा मॉर्निंग सीरम ख़त्म हो गया था। ये कोलेजन पेप्टाइड मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, रेटिनॉल रात को यूज़ करती हूँ। तो ये ख़त्म हो गया था एंड लेटली आई एम रिसर्चिंग इनटू स्किन केयर कैसे करनी है। तो मुझे लगा कि अगर ख़त्म हो गया तो मैं खुद से बनाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ कुछ ऐसा। तो मैंने यूट्यूब देखा तो वहाँ पे 2-3 रेसिपीज़ थी एंटी एजिंग की और ग्लो स्किन की। ऑफ कोर्स वो तो हमें लड़कियों को चाहिए ग्लो स्किन। और कोलेजन के लिए। तो उस पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज़ थे इन वीडियोस पे। तो मुझे लगा कि घर पे रिक्रिएट करते हैं, साथ में पता भी चल जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम देख लेते हैं चीज़ें पर बनाते नहीं हैं एंड वी हैव दिस नोशन कि ठीक ही बनी होंगी, है ना। पर व्हेन वी ट्राई तो वो रेसिपी बिल्कुल डिज़ास्टर साबित होती है। तो लेट्स चेक दीज रेसिपीज़ और वीडियोस और देखते हैं कि अगर इफ़ेक्टिव लगता है मुझे तो यू गाइस कैन कैरी ऑन। अगर मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहता है देन यू नो कि ये रेसिपीज़ नहीं देखनी। ये देखने में उन्होंने एस्थेटिकली बनाई हुई हैं, कांच के बर्तनों में अपना चीज़ें उबाल रहे हैं एंड लुक्स रियली प्रीटी, बट डू दे एक्चुअली गोना वर्क ऑन योर स्किन। तो देखते हैं अब। लेट्स गेट इनटू दिस रेसिपी। एक ऑरेंज, एक लेमन, एक कैरेट, ये तो हो गया अपना विटामिन सी के लिए। एक बीटरूट, फ्लैक्सीड और कॉर्न स्टार्च और कुछ असेंशियल ऑयल थे, वो हो गया कोलेजन के लिए। तो ये वायरल रेसिपीज़ ट्राई करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। और मुझे ये लगता है कि अगर घर पे कोई चीज़ बनी हुई है और तुम्हें इंग्रेडिएंट मालूम है उस चीज़ के, तो वो चीज़ चलो नुकसान ना दे, फ़ायदा ना करे पर नुकसान भी नहीं करेगी। पर वही ऑन दी अदर हैंड जो हम बाहर से स्किन केयर जो लेते हैं उसमें ऑलमोस्ट 10-15 इंग्रेडिएंट रहते हैं। सो उनमें से 10-15 में से हमें एक या दो ही पता होते हैं, बाकी तो हमें पता भी नहीं होते कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं वो। और वही हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं वो बॉडी में। तो मुझे लगता है कि आई एम गोना ट्राई विद दीज होम मेड रेसिपीज़ एंड लेट्स सी कितनी मुश्किल थी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने लेमन और ऑरेंज को धोने के लिए हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे ताकि जो स्किन पे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। मेरी स्किन पे नहीं, इनकी स्किन पे। हमें चाहिए लेमन की स्किन। ये बस आई है नींबू की स्किन। अभी ऑरेंज के छीलने की बारी है। ओके, सो ये ऑरेंज और उसकी छिलका। अच्छा, अभी ये कैरेट और लेमन एंड ऑरेंज, ठीक है। तो अब देखना मेरी स्किन ऐसे ग्लो कर जाएगी, तुम कहोगे अरे ये रात में सूरज कैसे, ऐसे ग्लो हो जाएगी। अच्छा, तो ये मेरा सेटअप है डबल बॉयलर का और इसमें मैं अभी 100 ml हमने ऑयल डालना है। सो हमें ये ना ऑयल चाहिए लेटर ऑन, जब एंड इंग्रेडिएंट होगा ना हमें वो ऑयल चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बाकी चीज़ को फेंक दोगे, तुम अपनी स्किन पे स्क्रब लगा लेना इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इफ़ यू वांट। अगर तुम्हें लगता है ना चीनी नहीं अब तो हमें नमक। कम आंच पे 40 मिनट के लिए इसको पकाना है डबल बॉयलर में। खुशबू इतनी इतनी सुंदर आ रही है ना, इतनी ज़्यादा सुंदर आ रही है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। चलो तो दोस्तों, अब सेकंड रेसिपी पे आते हैं। ये जो बीट रूट है उसको ग्रेट करेंगे और उसके बाद इसका पानी निकाल लेंगे हम।
अब इस बीट रूट जूस को लो आंच पे पकाएंगे और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च थिकनेस के लिए डालेंगे हम और उसको हिलाते रहेंगे। 5-7 मिनट में हो गया था। और इसमें या तो आप डिस्टिल्ड वाटर डाल लो या फिर ये लेवेंडर ऑयल डाल लो थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल सकते हो। ये ऑप्शन है, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास लेवेंडर ऑयल पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल लिया था। इट्स अप टू यू कि आपको क्या डालना है इसमें। अब इसको हम एक अलग से कटोरी में डाल लेंगे और हम फ्लैक्सीड को अब थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लेंगे। या तो आप साबुत फ्लैक्सीड भी ले सकते हो, मेरे पास पाउडर फ्लैक्सीड था तो मैंने उनका यूज़ किया। और मैंने सेम ही पैन यूज़ कर लिया था, कौन बार बार धोएगा। अब आप फ्लैक्सीड को स्ट्रेन कर लो। वेरी जिलेटिनस सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब इसमें ये जो ऑयल है ये डालो। मैंने विटामिन ई और रोज़ हिप ऑयल का यूज़ किया था। आप इसमें आलमंड ऑयल भी डाल सकते हो, होहोबा ऑयल भी डाल सकते हो, विटामिन ई भी डाल सकते हो। आप पे है, जो भी आपके पास है घर पे। 10-15 बूंद रोज़ हिप ऑयल की डाली थी मैंने और 8-9 बूंदें विटामिन ई की डाली थी। अगर आपने आलमंड ऑयल लिया हुआ है तो उसमें वो भी 10-15 ड्रॉप्स लेनी है। और अगर आपके पास होहोबा ऑयल है तो उसकी भी 10-12 ड्रॉप्स लेनी है। तो मेरे पास ये 2 ऑयल थे प्लस लेवेंडर ऑयल था, तो मैंने ये 3 ऑयल यूज़ किए थे। ये फाइनल प्रोडक्ट है अपना कोलेजन के लिए। आपको रात को लगा के, मैं प्रेफर करती हूँ रात को लगा के सोना। और इसका ये है कि आपको लगा के 20 मिनट के बाद अपना इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके कपड़ों को स्टेन करेगा। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि इसको ना 20 मिनट के बाद ऐसे रिमूव करना पड़ेगा आपको, इफ़ यू डोंट वांट योर क्लोथिंग टू बी स्टेन्ड। इतना सॉफ्ट हो गया फेस, जैसे बेबी फेस होता ना ऐसे। आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट टू बी ऑनेस्ट। अभी सनलाइट नहीं है पर ऐसे पिंकिश सा एक ग्लो सा आ गया, पिंकिश। आई डोंट नो इफ़ यू कैन टेल, क्योंकि मेरे पास इतनी बढ़िया लाइट नहीं है, पर या आई कैन फील इट फॉर श्योर। सो बढ़िया हो गया ये तो। आई एम लाइकिंग बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये गोल्डन ऑयल, खुशबू इतनी बढ़िया है ना, इतनी बढ़िया, जैसे जैसे ना ऑरेंजेस ही तुम्हारे पास आस पास रखे हुए हैं। तुम्हें पता है एक चाइना में एक क्वीन थी, काफ़ी फेमस, 1800 की कुछ की बात है। तो वो अपने रूम में 100 सेब और 100 पेयर, पेयर को क्या कहते हैं, अनाशपति, वो रखवाती थी ताकि उसको खुशबू, खाने के लिए नहीं, खुशबू के लिए। वो बड़ी बहुत ज़्यादा अमीर थी। उसने 5-6 राजाओं से तो शादी की हुई थी। और एक दिन में वो एक सॉक्स, जो पेयर ऑफ शूज़ है ना, जो उनके वो कढ़ाई वाले शूज़ थे, फैंसी वाले जरी वाले शूज़ थे, वो पहनती थी एक दिन में। एक ही शूज़ पहनेगी नेक्स्ट डे, और वो एक शूज़ बनने में 1 महीना लगता था, क्योंकि वो बारीकी का काम था ना, पहले मशीनें नहीं होती थी 1800 में, तो लोग उसके लिए स्टिच करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसको पसंद भी नहीं आते थे और फेंक देती थी, तो फिर नया उसके लिए शू एवरी डे। तो एनीवेज, पर मुझे ऐसे है कि अभी ये इसकी खुशबू ना, ऑरेंजेस, चलो टेस्ट करते हैं इसका कैसे, देखते हैं खिल के आएगा कि नहीं मुंह। जब भी आप कोई भी स्किन केयर यूज़ करो ना, तो हमेशा मेक श्योर करो कि गर्दन पे लगानी है, गर्दन पे और ये डेकल्टे एरिया।
मुझे लगा था कि क्योंकि इसमें तेल डाला है तो चिपचिप होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं है। जैसा कि वैसे कोकोनट ऑयल आप मुंह पे लगा लो तो कैसे चिपचिप हो जाता है ना, तो वैसा नहीं है। और मुझे लगा था कि कोकोनट ऑयल ना जैसे ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दो तो ये कंडेंस हो जाता है, फ्री जैसे सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, पर ये नहीं हुआ। सो मुझे लगता ऐसा ये तो फील हो रहा है कि ये रेसिपी काफ़ी कामयाब थी। पहली बात खुशबू बहुत अच्छी है, दूसरी बात जो कोकोनट ऑयल है वो ऐसा फील नहीं हो रहा, चिप चिप सी नहीं लग रही। सो सूरज में आके देखें कैसा लग रहा है। चलो अभी मुझे ये तसल्ली है, मुझे इस बात की तसल्ली है कि जो भी मैंने अपनी स्किन पे लगाया वो मैंने अपने घर बनाया है, और वो भी सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ। दैट्स गुड राइट। थोड़ी मेहनत तो लगी, बट आई कैन सी ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा सबसे ज़्यादा फियर यही था कि चिप चिप लगेगी, पर चिप चिप नहीं है। तो देखते हैं कैसे। आंटी एजिंग कह रहे थे कि 1 हफ्ता लगाना है, देन यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि आई गेट इट कि कोई भी चीज़ है जो भी आप लगाते हो तो विद इन अ डे तो ऐसा नहीं होता ना कि विद इन अ डे आपको फ़र्क दिखेगा। सो कंसिस्टेंटली लगाना है। सो एवरी मॉर्निंग आई एम गोना यूज़ दिस एंड okay, that's a success. If you like this video, please share, subscribe and like. Leave comment अगर तुम्हारी कोई questions हैं या inquiries हैं. Thank you so much for watching this video.